Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study A-level accounting code 9706/32 May June 2018 पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे. इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये कहता है कि YGP ट्रेडर्स लिमिटेड हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैज़ ए ईयर एंड ऑफ 31st December. It buys and sells a single product and makes all its transaction on a credit basis के YGP ट्रेडिंग करता है और एक प्रोडक्ट है इसकी सिंगल, इसका ईयर एंड होता है 31st December के ऊपर. इट बाइज एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट इसकी है और ट्रांजेक्शन्स तमाम जो हैं वो क्रेडिट के ऊपर है. इट हैज़ अ लार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. के बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की बहुत ख़राब है और कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स के लिए भी बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अवेल कर रही है, यानी बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल रही है. इनकी पोजीशन सही नहीं है. डायरेक्टर्स आर कंसर्न. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे शुड बी कंसर्न अबाउट इट. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर 2017. एवरी मंथ 1000 यूनिट्स वर सोल्ड एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ $80 ईच. के हर महीने 1000 यूनिट्स बिकते हैं और पर यूनिट की प्राइस जो है सेलिंग प्राइस $80 है. पेमेंट फॉर हाफ ऑफ ऑल क्रेडिट सेल्स वाज रिसीव्ड इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स. के 50% तो नेक्स्ट मंथ के अंदर रिसीव हो जाता है. द अदर हाफ वाज रिसीव्ड 2 months आफ्टर सेल और बाकी 2 महीने के बाद. 2 months जिस महीने में सेल करी है 2 months के बाद पैसा रिसीव होगा. से फॉर एग्जांपल जनवरी की 1st को अगर माल आपने बेचा तो एक तो जैन का महीना हो गया और एक फेब का महीना हो गया. मार्च में किसी वक्त आपको ये पैसे मिल जाएंगे. ये जैन की अगर 15 को बेचा है आपने तो क्योंकि इसमें दिए पोजीशन इसने दी नहीं है कि किस तारीख को बेचा है, तो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि जनवरी के किसी दिन ये माल बिका और जिस दिन ये माल बिका वो डेफिनेटली फिर जनवरी का पूरा महीना भी होगा, पूरा या हाफ होगा आपके पास. फिर फेब का महीना होगा तो मार्च में ये पैसे किसी टाइम आपको 2 months जो है वो मार्च के अंदर किसी टाइम होंगे और मार्च में ये पैसा आपको मिलेगा. तो 50% जो जैन के अंदर आपने माल बेचा उसका फेब के अंदर आपको 50% मिलेगा और मार्च में 50% मिलेगा. तो जैन का जो पैसा है जनवरी के महीने का वो एक्चुअली हर महीने 2 महीने का साइकिल है. आप समझ लें कि जनवरी की जो सेल है उसका टोटल पैसा मार्च में रिसीव होगा. तो इस साइकिल को अगर हम करते हुए आएँ तो हम फिर देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में जो माल हम बेचेंगे उसका नवंबर में 50% मिलेगा और दिसंबर में 50% मिलेगा. तो अक्टूबर का पैसा भी रिसीव हो जाएगा इसी साल के अंदर. अलबत्ता नवंबर के अंदर जो माल आप बेचेंगे उसका 50% तो दिसंबर में मिलेगा और 50% जो है जनवरी में मिलेगा, यानी नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगा. और दिसंबर में जो माल बेचेंगे वो तो फिर जनवरी और फरवरी के मिलेगा, वो पूरा 100% जो है वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. इसका मकसद है नवंबर का 50% और दिसंबर का 100%, ये 150% होगा. तो ये 150% जो है ये एक्चुअली पैसा आपका ईयर एंड के ऊपर डेटर ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बनेगा जाके. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का, समझ लीजिएगा ध्यान से. साइकिल आप समझ लें जो मैंने आपको समझाई है और मैं आपको समझाता हुआ आया कि जैन का पैसा मार्च में रिसीव होगा तो अक्टूबर वाला भी पूरा पैसा आपको मिल जाएगा. मतलब नवंबर का 50% नेक्स्ट ईयर जनवरी में मिलेगा और दिसंबर तो पूरे का पूरा 100% आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. तो 150% होता है जो नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा. ये आपका डेटर होगा ईयर एंड के ऊपर, याद रखिएगा. द कंपनी परचेज 14,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी ने 14,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर अपने खरीदे. द परचेज प्राइस हैज़ बिन $50 पर यूनिट फॉर सम ईयर्स. $50 पर यूनिट के हिसाब से ये माल खरीदते हैं. एट 31st December 3,500 यूनिट्स वर इन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में 3,500 यूनिट्स थे. परचेज आपने करे 14,000. एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आपके थे 3,500 बचे. तो 14,000 में से माइनस कर दें 3,500. 10,500 यूनिट्स जो हैं ये एक्चुअली आपने बेचे, लेकिन बिके तो असल में 12,000 हैं क्योंकि हर महीने 1,000 यूनिट आप बेच रहे हैं. सवाल के शुरू में उसने कहा है आपसे, तो इसका मकसद है फिर बाकी 1,500 यूनिट्स कहाँ से आए. तो ये एक्चुअली आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी. शुरू में जो यूनिट्स आपके पास पड़े हुए थे आप इस तरीके से निकाल लें उनको, क्योंकि सब क्रेडिट के अंदर बेच रहे हैं
तो इसका मतलब है 14,000 में से 3,500 बच गए, 10,500 यूनिट्स आपने बेचे। एक्चुअल जो बेचे आपने वो 12,000 बेचे, तो वेयर वाज द रिमेनिंग 1,500? दैट इज़ द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपकी। ट्रेड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू $62,000। ये $62,000 का ट्रेड पेबल था ईयर एंड के ऊपर। और अब कहता है कैलकुलेट फॉर 2017। 2017 के लिए आप कैलकुलेट करें। और इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि ए लेवल अकाउंटिंग के अंदर कि आप सिलेबस निकाल कर देख लीजिएगा कि आपके पास जो सिलेबस है वो आपके पास अगर आएगा, यहाँ देखें पता नहीं आप पढ़ा हो, ये सिलेबस आ गया। सिलेबस में मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस इसलिए देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको वर्क जो रेशोज़ वगैरह हैं, रेशो एनालिसिस के लिए फार्मूलाज भी दिए हुए हैं सारे, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस रेशो का कौन सा फार्मूला है। इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब यहाँ देखें वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इसने दिया होगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल साइकिल में कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल, आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको। वर्किंग कैपिटल साइकिल में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज एंड माइनस, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का मकसद है कितने दिन लगे इन्वेंट्री को बिकने के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मकसद है कितने दिन लगे उस पैसे को आने में। तो इसका मतलब है टोटल पैसे इतने, टोटल जो डेज हैं वो इतने लगेंगे अमाउंट जो आपने बेचा है वो रकम आपके पास आने में। उसमें से ट्रेड पेबल इन डेज के माइनस कर दें कि कितने दिन के अंदर आपने ट्रेड पेबल अपने सप्लायर्स को पेमेंट करी, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपके पास आ जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालने का फार्मूला आप देखें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज निकालने का फार्मूला है कि ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट ऊपर करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को डिवाइड करेंगे क्रेडिट सेल्स से, मल्टीप्लाई 365 डेज। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर निकालने का फार्मूला है ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे क्रेडिट परचेजेस को, बल्कि ट्रेड पेएबल को डिवाइड करेंगे क्रेडिट परचेजेस से एंड मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज। और एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज में निकालने का फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 365। तो ये आपने देखा कि यहाँ से आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपकी समझ आ गया कि फार्मूलाज क्या क्या हैं। अब यहाँ आ जाए, कहता है रेवेन्यू फॉर द ईयर कैलकुलेट करके बताएं। तो रेवेन्यू फॉर द ईयर तो बड़ा आसान है। 1000 यूनिट्स ये बेचते हैं और हर यूनिट की प्राइस जो है वो $80 है, तो 12,000 यूनिट्स साल के अंदर बिकेंगे आपके। 1000 पर मंथ, ईयर में 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 सेलिंग प्राइस है, ये आपके पास $960,000 की सेल्स आ गई। उसके बाद आगे कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का उसने बताया है कि हर यूनिट को $50 का खरीदते हैं, बाकी इसके अंदर कुछ और है ही नहीं। स्प्रेड $50 है, तो जो 12,000 आपने बेचे हैं उसी को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600,000 ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। उसके बाद कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल बताएं। ये मैंने आपको बताया था, अभी समझा के आ रहा हूँ कि जो पर मंथ था, पर मंथ कितना था, $80 की बिकती है और एक महीने का 80,000। इसका मकसद है हर महीने 1000 यूनिट्स बेचते हैं हम और यूनिट प्राइस 80 है। तो 1000 को अगर मैं मल्टीप्लाई 80 से करूं तो 80,000 रिसीवेबल है हर महीने का। तो 80,000 ये जो दिसंबर में बेचा वो मुझे नहीं मिलेगा और 40,000 जो है नवंबर का मुझे नहीं मिलेगा। तो 120,000 जो है ये एक्चुअली डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है। मैं समझा के भी आ रहा हूँ ये, इसीलिए इसने देखें 80,000 को 1.5 जो 150% मैंने कहा था उससे मल्टीप्लाई करके इसने 120,000 निकाल लिया। आपको मैंने ऐसे भी समझाया है कि दिसंबर का 80,000 और नवंबर का जो 50% नहीं मिला है वो 40,000 है, तो इनको प्लस करेंगे तो 120,000 आ जाएगा। उसके बाद कहता है आपसे कि एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस, एवरेज इन्वेंट्री निकालें। एवरेज इन्वेंट्री में मैंने आपको बता दिया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने निकाल कर बताई थी आपको 1500 यूनिट्स। इसको 50, क्योंकि $50 पे ये ख़रीदते हैं तो 50 से मल्टीप्लाई करें, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। एंडिंग इन्वेंट्री इसने 3500 यूनिट्स आपको दी है, उसे 50 से मल्टीप्लाई करें 175,000 आ गया। इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें तो 125,000 आपके पास आ गया। 175 प्लस 175 350, बल्कि ये 75 है ऊपर,
तो 75,000 को 175,000 में प्लस करें 250 आ जाएगा। 250 को डिवाइड कर दें 2 से एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, तो 50,000 कर रहे हैं, पूरा कर लें, 2 से डिवाइड करें तो 125,000 जो यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, इस तरीके से निकाला है मैंने। आप समझा दूँ मैं, 125,000 का एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ गई। उसके बाद आगे आए, क्या कहता है, स्टेट व्हाट इज़ मेजर्ड बाय वर्किंग कैपिटल साइकिल, के वर्किंग कैपिटल साइकिल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल से हमें पता है कि हम ओवरऑल देखते हैं, इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन पेइंग फॉर गुड्स परचेज, के जो गुड्स हमने खरीदी हैं वो कितने दिन के अंदर पेमेंट हो रही हैं, एंड रिसीविंग द मनी फॉर गुड्स सोल्ड, के जो मनी आपके पास आ रही है जो आपने माल बेचा है उसके अंदर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते हैं कि जो पेमेंट कर रहे हैं और जो रिसीव हो रहा है, इनका डिफरेंस जो है हमारा आ जाता है कि टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारा इतने दिन का है। द नंबर ऑफ डेज टू कन्वर्ट द नेट करंट एसेट्स इनटू कैश, के कितने दिन लगते हैं कि नेट करंट एसेट्स आपका कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जाती है, रिसीवेबल कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिल जाता है आपको, और जो पेबल है उसकी आप पेमेंट कर देते हैं, तो कितने डेज लगते हैं आपका साइकिल पूरा होने में। उसके बाद फिर आगे आएँ, कहता है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर द ईयर, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करें। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लें। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला है कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल कर आ रहे हैं, 12,000 यूनिट्स को आपने 50 से मल्टीप्लाई किया था, जो 50 कॉस्ट प्राइस थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, तो 125,000 एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365, 76.04, मकसद 77 राउंड ऑफ कर लिया आपने, 77 डेज आपके पास आ गए, यानी डेसिमल के बाद कुछ भी आया राउंड ऑफ करके 77 डेज हो गए। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन में कितने दिन लगे, तो ट्रेड रिसीवेबल अभी आपने निकाला था 120,000 हम निकाल कर आ रहे हैं, और जो क्रेडिट सेल्स है वो $960,000 है, ऊपर आपने निकाली है, मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज, तो 45.63 मकसद 46 डेज आपके हो गए। ट्रेड पेबल टर्नओवर के अंदर ट्रेड पेबल उसने दिया हुआ है आपको, ये देखें ट्रेड पेबल 62,000 उसने दिया है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, बल्कि जो क्रेडिट परचेजेस कितनी है, क्रेडिट परचेजेस देखें 14,000 यूनिट्स उसने ख़रीदे थे, इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी आपके पास 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 70,000 आपके पास, 700,000 आपके पास आ गया। तो ये 700,000 जो है ये आपकी क्रेडिट परचेजेस है, इसको नीचे लिखें, मल्टीप्लाइड बाई 365 करें तो आपके पास ट्रेड पेएबल पेमेंट के अंदर आपको 33 डेज लगते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री को बेचने में 77 डेज लगे, जो बेचा उसे रिसीव करने के अंदर 46 डेज लगे, तो टोटल आपके डेज़ ये हो गए, इसमें से जो 33 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, तो इसका मकसद है 33 डेज़ में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका 90 डेज़ का साइकिल है कि 90 डेज़ के अंदर पैसा आपका कन्वर्ट होता है कैश के अंदर, जो माल आप खरीदते हैं वो बिक जाता है, सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका ये है। सिंपल था, फार्मूला आपको याद होगा अगर तो फिर आप कर लेंगे। बाकी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें थी कि डेटर कैसे निकलेगा ईयर एंड का, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो आसान था। The directors of the business are considering a new strategy for increasing the selling price to $90 per unit, तो $90 पर यूनिट पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे, एंड ऑफरिंग 10% कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स, के फॉलोइंग मंथ के अंदर जो है वो फिर सारी की सारी पेमेंट हो जाए। इसका मकसद है अब नवंबर की जो पेमेंट है वो पूरी दिसंबर में हो जाएगी, तो दिसंबर का जो 90,000, क्योंकि 1,000 हम बेचते हैं और $90 की ये प्राइस कर रहे हैं, तो इसका मकसद है 90,000 जो है ये एक्चुअली हमारा ईयर एंड के ऊपर डेटर होगा। डेटर पहले 120,000 था, लेकिन अब डेटर कितना बचेगा हमारा 90,000, और क्योंकि 1,000 यूनिट्स हम बेचते हैं तो 1,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें वही 12 से, तो 12,000 हो गए, और 12,000 को अब ये $90 की प्राइस है, तो 12,000 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 1,80,000 बनता है। तो 1,80,000 जो है ये फिर आपकी क्रेडिट सेल्स होगी।
तो ये दो दो डिफरेंस है, सिर्फ याद रखिएगा। डेटर ये आपने निकाल लिया और क्रेडिट सेल्स निकाल ली, एंड द डायरेक्टर्स बिलीव द डिमांड विल बी अनचेंज एंड दैट ऑल कस्टमर्स विल टेक द डिस्काउंट ऑफर, के तमाम कस्टमर्स जो है इस डिस्काउंट को ऑफर जो हम कर रहे हैं वो लेंगे और बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। कैलकुलेट द रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर 2017 इफ दिस स्ट्रेटेजी हैड बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर है, देखें बाकी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। ये 1,80,000 जो मैंने निकाला और डेटर 90,000 निकाला, 90,000 को ऊपर रखें, 1,80,000 से इसको डिवाइड कर दें। डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, तो 30.42 आया जो 31 डेज़ होता है। तो 31 डेज़ का बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर आपका वही 77 डेज़ रहेगा जो ऊपर था। उसके बाद ये डेटर जो हैं ये चेंज हो गए, ये 46 के बजाय अब 31 डेज़ में पैसा आपके पास आ जाता है। और ये वही माइनस ट्रेड टेबल का तो साइकिल वही 33 डेज़ है, तो अब आपके पास 75 डेज़ के अंदर आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड इट्स गुड। जितना ये साइकिल कम होगा इतना अच्छा है कि पैसा कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाता है। तो ओवरऑल तो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है कि पहले आपका साइकिल जो था वो 90 डेज़ था, 90 डेज़ में आपका ये वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा हो रहा था, अब 75 डेज़ में, तो 15 डेज़ कम आपके हो गए एंड दैट्स ए वेरी गुड साइन। Advise the director whether or not they should proceed with this strategy. Justify your answer. Justify your answer के अंदर strategy would reduce, improve the working capital cycle by 15 days. कि 15 डेज से आपने देखा कि साइकिल कम हो गया है, इम्प्रूव हुआ है इनका। द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस हैज़ इम्प्रूव, लिक्विडिटी भी बिजनेस की इम्प्रूव होगी। द स्ट्रेटेजी वुड रिड्यूस द ओवरड्राफ्ट, पैसा आएगा जल्दी आपके पास, ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। द बिजनेस वुड बेनिफिट फ्रॉम ए लोअर वर्किंग कैपिटल साइकिल, बिजनेस को फ़ायदा होगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका 15 डेज से कम हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी वुड इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा आप फिर माल बेचेंगे, कन्वर्जन आपका जो है वो तेज़ी से हो रहा है। may not be realistic to expect no change in demand, ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हो सकता है ये रियलिस्टिक ना हो, कि इनका ख्याल है कि डिमांड कम नहीं होगी, हो सकता है कम हो जाए। नॉट ऑल कस्टमर्स में टेक द डिस्काउंट, और ये भी नहीं है कि सारे कस्टमर डिस्काउंट ले लें और पैसा आपको टाइम पर दे दें। ये दो इसके एलिमेंट्स हैं, बाकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी बेहतर है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल रेशो एनालिसिस से रिलेट्स करता था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। इसके अंदर जो खासतौर पे सेल्स हमने वो डेटर हमने निकाले, वो एक ट्रिकी पॉइंट था, इन्वेंट्री का ट्रिकी पॉइंट था। बाकी फार्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।